हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू चैनल शुभ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट के अंदर बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और मेरा जो टाइटल आप देख सकते हो, सावधान। सावधान रहने का मतलब यही है कि निफ्टी में कुछ ऐसा बताऊँगा और बैंक निफ्टी में भी, कि अब आपको अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं और उसको देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जैसा कि शुरू से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि हम अभी करेक्शन के अंदर ही चल रहे हैं और हमारा जो एक लास्ट नीचे का जो लेवल है पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक वो नहीं लगा है। अभी तक ये बार बार 17,800 पर जाकर सपोर्ट ले रहा है और फिर से ऊपर आ जाता है बार बार। तो कहने का मतलब ये है कि हम लास्ट टाइम में जब भी आया था ऊपर, जब भी लास्ट टाइम में आया था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम ABC इस वाले स्ट्रक्चर में चल रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही थी हमारी। एक सेकंड उसको खींच लेते हैं। इस वाले एक्स वेव से लेके यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो खींची हुई आ रही है यहाँ पर, उसी पर हम काम कर रहे थे। उसने कल के दिन में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और वापस से नीचे की तरफ आ गया, और फिर आज के दिन में इसने क्या करा, ऊपर खोल के, मतलब सॉरी फ्लैट खोल के, और वापस से पूरे के पूरे दिन में 18,050 तक का इसने एक टारगेट दे दिया। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको बताया था कि हम अभी एक बार जब भी नीचे आएंगे तो आपको बाय करके ही चलना है, क्योंकि शॉर्ट करके बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि इसने ये वाला एरिया जो है ना कम टाइम में ब्रेक कर दिया था इसीलिए। और कम से कम 18,050 और 18,100 के एरिया में ये जा सकता है, मैंने आपको बताया था। और वैसा का वैसे आज इसने 18,056 की क्लोजिंग दी है। और एक चीज़ और बताई थी कि मैंने कि 18,140 का जो ये वाला एरिया है इसके हाई पॉइंट का लगा हुआ, इस कैंडल का 18,127 का एरिया, मतलब ये वाला हाई, ये किसी भी सूरत में मंगलवार तक ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी करेक्शन एंड होने के संकेत मिलेंगे और ऊपर जाने के संकेत मिलेंगे। लेकिन इसने आज के पूरे दिन में ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब अभी भी नीचे रहने की ही प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी ज़िंदा है। अगर ऊपर जाना होता तो आज के दिन में इसको ये वाला लेवल ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया है। तो ये जो B और C को बनने में जो 3 दिन का समय लगा है, 1 2 3, तो ये 3 कैंडल में रिट्रेस ऊपर नहीं कर पाया। इसका मतलब हम अभी भी नीचे की तरफ ही है। तो नीचे की तरफ हम कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ से जो हम ऊपर गए थे 1 2 3 4 5, ये पूरा मेरे को हिसाब से पैटर्न कंप्लीट लग रहा है, या तो यहीं कंप्लीट हो गया है और उसी की ये करेक्शन चल रही है। अब आपको ये नोटिस करना है कल की तारीख में, यानी कि बुधवार, कल जो बुधवार है उसमें निफ्टी या तो यहाँ से जाके पलटता है 18,100 से, या फिर कल के दिन में ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है। ये जो आज इंट्राडे में इसने जो भी यहाँ पर लो बनाया ना, ये वाले लो, यानी कि इसका लो पॉइंट आ रहा होगा 17,925। अगर 17,925 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है तो आपके लिए पहला संकेत होगा कि हम 17,700 की जोन में जा रहे हैं। अब 17,700 650 ही जाएंगे लास्ट, इससे ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ जाएंगे और इमीडिएटली वापस ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे जाने का जो प्रोग्राम है ना, सिर्फ एक बार लास्ट बचा हुआ है, वो कभी भी जा सकता है। कल नहीं गए तो परसों जा सकते हैं। अब वो कितना स्पीड में जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, वो तो मार्केट बताएगा, निफ्टी बताएगा। लेकिन अभी भी नीचे रहने की ही प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। या तो 18,100 से पलटेगा या 150 से पलटेगा, वो कहाँ से पलटेगा वो कल देख लेना। बस आपके लिए ये वाला जो लेवल है ना 17,900, इसके नीचे जाए तो आप समझ जाना कि नीचे का यात्रा स्टार्ट हो गई है। और दूसरी चीज़, 15 मिनट में जो ये कैंडल बनी है, इसके नीचे भी अगर कल काम स्टार्ट हो जाता है 18,000 के नीचे, और ऊपर ये वाला लेवल ब्रेक ही नहीं कर पाता है, तो समझ जाना कि नीचे जाने के संकेत दे रहा है ये। तो ये पूरी निफ्टी के ऊपर है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। सारा पुराना वीडियो उठा के देख लेना। बस मेरा अपडेट वीडियो डालने का कारण यही था कि मंगलवार तक मुझे ये देखना था कि ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसने मंगलवार तक 18,130 140 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि अभी भी नीचे रहने की प्रोबेबिलिटी ही बनी हुई है। अब नीचे कैसे जाएंगे, क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन तो एक बार इसने ब्रेक कर दी है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ साथ में जो B और C का जो समय होता है, बनने में जो समय लगता है, वो उसी टाइम में ब्रेक हो जाना चाहिए। लेकिन इसने सिर्फ ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक करा है, इसको पूरा का पूरा रिट्रेस नहीं किया। तो इसका मतलब कंडीशन दोनों की दोनों पूरी नहीं हुई है। तो अभी भी नीचे रहने की ही प्रोबेबिलिटी है। इसके नीचे जाते ही कंफर्म हो जाएगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देख लेना 17,925 का ऐसा एरिया है जिसके नीचे जाते ही ये कंफर्म हो जाएगा कि नीचे जाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये धीरे धीरे करके 18,100 इसके बीच में ही कहीं ट्रेडिंग करवा सकता है। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई। बिल्कुल भी अभी भी बाय करके ज़्यादा नहीं, अब बाय करके नहीं चलना है।
18,100 के आसपास आने के बाद ज़्यादा बाय करके नहीं चलना। जो करना था सोमवार और मंगलवार को बाय करना था बस। अब बाय का समय नहीं है। वापस इस एरिया में हम आके वापस से शॉर्ट कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ 18,150 के साथ। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस, पूरी की पूरी चार्ट लगाए हुए हैं मैंने सोचा फालतू टाइम वेस्ट करूँगा, इसको लगाऊंगा उसको लगाऊंगा, इसलिए मैंने पहले से लगा रखे हैं। बैंक निफ्टी में हम शुरू से बात करते हुए रहे कि ये हमारी ए वेव है, ये हमारी बी वेव है और हम अभी सी वेव में हमें नीचे जाना है। एटलीस्ट 41,200 और 41,300 के एरिया में हमें एक बार जाना ही है, तब जाके सी वेव वहाँ पर कंप्लीट होगी। तो बैंक निफ्टी एज इट इज़ वैसा का वैसा ही काम कर रही है। बैंक निफ्टी में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, जैसा है वैसा का वैसा ही है। बैंक निफ्टी ने जब हम लास्ट टाइम जब आए थे, एक बार यहाँ आया था, तब मैंने आपको बताया था यहाँ से हमें एक बार ऊपर जाना है, लेकिन ये नीचे आया और फिर इसने यहाँ पर क्लोज करके चला गया। तब मैंने बताया था एक बार अब ये 42,700 और 800 कहीं पे भी जाके फिर से हमें नीचे आना था, यानी कि बिल्कुल 42,700 पर गई और वहीं से नीचे की तरफ आ गया। ये नीचे का पूरा आज इसने 41,000 कितना लो बनाया देख लेते हैं। 41,860 का 41,860 का जो लो बनाया वहीं से वापस 42,280 पर क्लोजिंग करके चला गया। तो बैंक निफ्टी एज इट इज वैसा का वैसा ही काम कर रही। इस वाले मूवमेंट की ये ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और बी वेव जो है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है और सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है और ये नीचे का प्रोग्राम भी इसका स्टार्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सी वेव बनी हुई है, यहाँ से जो सी वेव गई है, यहाँ से ये 1 2 3 4 5th, तो जब भी सी वेव या फिर कोई भी इम्पल्स होता है उसका 4th वेव ब्रेक हो जाता है तो नीचे का जो एरिया होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि नीचे का जो ये वाला एरिया जो मैंने लाइन लगा रखी है वो इसने आज इंट्राडे में ब्रेक करके बिल्कुल ही यहाँ तक चला गया। तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी नीचे का रास्ता का एरिया इसने बता चुकी है और बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 41,200 और 41,300 की रेंज में बैंक निफ्टी को एक बार जाना है। तो अब आपको क्या करना है उसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये वाली एक गिरावट ये कंप्लीट हो चुकी है और उसका एक बाउंस बैक आया। तो अब आपको कल के दिन में, बुधवार के दिन में और गुरुवार के दिन में ये नोटिस करना है कि ऊपर की तरफ 42,450 और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो भी यहाँ पर जाके फिर से नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो भी ऊपर की तरफ जाएगा आप इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए, एक तो 42,500 का और सेकंड स्टॉप लॉस 42,700 का आपको शॉर्ट ही करना है, बाय नहीं करना है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी कभी भी यहाँ से पलट सकती है नीचे की तरफ। तो पहला जो स्टॉप लॉस है वो आपका है 42,500 का और दूसरा स्टॉप लॉस है 42,700 का। जो भी राइज आता है यहाँ पर जाने के बाद में आपको शॉर्ट ही करना है और आपका जो नीचे का टारगेट है 41,300 41,400 अब आने की प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी है, क्योंकि इसको करेक्शन करते करते एक एडवांस इलीट वे में ये रूल होता है कि ए और बी बनने में जितना टाइम लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन का जितना समय लगता है उतना समय सी वेव के अंदर लगता है। तो हम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हो गए। इसको अब 4 दिन ही है, यानी कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर इसको इस लेवल के आसपास आना है। तो बैंक निफ्टी के पास अगर कल को यहाँ से जाने के बाद में और नीचे गिरती हुई दिखाई देती है तो आपको शॉर्ट करते हुए ही चलना है और 41,300 और 41,400 का आपका टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से ऊपर भी जाती है तो भी शॉर्ट ही करना है, लेकिन आपके सामने वापस से नीचे गिरती हुई भी दिखाई देनी चाहिए। अगर यहाँ जाके यहीं क्लोज हो जाए कुछ मत करो, फिर अगले दिन वापस यहाँ से गिरने लग जाए फिर शॉर्ट कर दो। बस आपको लेवल टू लेवल ध्यान में रखना है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के अंदर किसी भी सूरत में 42,500 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ से इसने कंफर्म कर दिया नीचे तोड़ने का एरिया। तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। कुछ भी चेंजेस नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी में भी जो इसको आज ऊपर की तरफ करना चाहिए था उसने नहीं करा, इसका मतलब नीचे की प्रॉब्लम भी बनी हुई है। तो बस ये कही है। अब आपको कल परसों गिरावट दिख सकती है, तो ध्यान से मार्केट में काम करिएगा। ठीक है, मेरे वीडियो को 2 बार देख लेना अच्छे से और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।